बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत व आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक नया वाक़या लेकर के हाजिर हो गया हूं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द जा करके लाल कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर से ज़रूर नवाजें। एक बहन कहती है कि मेरी एक सहेली थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छी जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि उसके सर के बाल वगैरह भी उतरने लगे थे। वहाँ वो बहुत ज्यादा लागर और कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वही मुनफी आई, बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने की बजाय इंतहाई दिल हिला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है और अगर अद्वियात दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा 8 माह आप जिंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फोन पर भी इतना रो रही थी कि मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और फोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने मासूम बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया? मैंने उससे फौरन कहा, तुम दुरूद शरीफ पढ़ो। उसने मेरी बात सुनी तो मगर वो चाहती थी कि फौरन से कोई मोजज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं उससे यही कहती रही कि तुम दुरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज जितना हो सकता दुरूद शरीफ भेजती। सरवर कायनात खत्मुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ दिनों बाद उसको अपने अंदर कुछ बेहतरी महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर को वापस चेकअप करवाने के लिए गई। उसने जाने से पहले फिर मुझे फोन किया और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स में आएगा। मैंने उसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजती हो, देखना दुरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर उसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आई तो मजीद उसे 3 घंटे इंतजार के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुजर हुआ तो उन्होंने उसको देखा और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर उसके शौहर का नाम पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे, ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं। और इससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएं। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और उसे बगौर देखने लगे। फिर उससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़्यादा होकर कभी उसको देखता और कभी उसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं क्या? उसने कहा नहीं, यहीं से इलाज हो रहा है। एक मर्तबा एक जगह गए थे और उन्होंने भी आपके पास ही भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा, कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही। अब वो बहुत घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूं जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इस बीमारी का कोई वजूद
ही नहीं है आप में। वो कहती हैं कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। मैं उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं जमीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो करके मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सबने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज कर सोती थी और ये सब दुरूद की बरकतों से मुझे इस जानलेवा बीमारी से शिफा मिली है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेहतयाब है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, घर के काम भी बाकायदगी से करती है और बच्चों को भी संभाल रही है जैसे उसे कोई बीमारी थी ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज से हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ का कसरत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर हम दिल से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो हमारी मुश्किलें भी हल होगी, परेशानी भी दूर होंगी और कल क़यामत के मैदान में हमारी शफाअत भी नसीब ज़रूर होगी। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर एक नए वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। तब तक अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।